हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको एक कंप्यूटर का क्लास ले लेती हूँ। करंट का क्लास शायद शाम में मैं देखूँगी, ले लूँगी। तो फ़िलहाल हम कंप्यूटर का क्लास ले लेते हैं आपका। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी बार डिज़ाइनर टैब में जाने के मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। एक शॉर्ट कमांड बताई है ऑल्ट जी से, ऑल्ट जी। और दो लॉन्ग मेथड है कि आप F6 या ऑल्ट की को प्रेस करके जा सकते हैं। राइट एरो से F6 या ऑल्ट की को प्रेस करके राइट एरो से जा सकते हैं। नंबर वन, शॉर्ट कमांड ऑल्ट जी। नंबर टू, बाय प्रेसिंग द F6 एंड राइट एरो, F6 ट्वाइस यानी दो बार और राइट एरो। नंबर थ्री, बाय प्रेसिंग द ऑल्ट की और राइट एरो टू टाइम्स। ठीक है। ऑल्ट की को वन टाइम प्रेस करना है और F6 को इसलिए दो बार करते हैं क्योंकि ये जो होता है पहली बार में स्टेटस बार आता है और दोबारा में जो है ऑफिस मेन्यू आता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइनर टैब में जो होता है ये क्या कि पेज लेआउट टैब जैसा होता है। स्लाइड के लिए डिज़ाइनर टैब होता है और पेज लेआउट टैब जैसे वर्ड एक्सेल में होता था, बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद हमने एक ऑप्शन देख चुके हैं, कौन सा, स्लाइड नंबर्स। वो हमें बताता है कि कितनी स्लाइड अभी हमारे पास मौजूद हैं। मान लीजिए एक स्लाइड का प्रेजेंटेशन है तो एक ही वो बताएगा। फिर हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद इस पहले आता है हमारी लेंथ। क्या आती है? लेंथ बताता है वो 10 इंचेस। अगर हम इस पर एंटर करें तो ये हम टैब या शिफ्ट टैब से इसको बड़ा घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बड़ा, सॉरी, एंटर करें तो अप डाउन एरो से बड़ा या घटा सकते हैं। नहीं समझ में आई बात। मान लीजिए ऑल्ट जी किया। ऑल्ट जी करने के बाद टैप किया तो पहला ऑप्शन स्लाइड और स्लाइड नंबर का मिला, जो मैंने आपको बताया कि जितनी स्लाइड है उसमें बताएगा। टैप किया फिर तो आया लेंथ, और लेंथ पे जैसे ही एंटर किया तो अब आप अप डाउन एरो और हाँ, टैब से भी मैंने आपको बताया, टैब और अप डाउन एरो से बड़ा घटा सकते हैं कितना आपको इसका लेंथ रखना है। वैसे 10 इंचेस होती है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ उस पर आप जितनी रखनी है, मान लीजिए 12 रखनी है तो अब जैसे लेंथ आया, स्लाइड लेंथ, उस पर एंटर किया। लेंथ पे एंटर करने के बाद आपने टैब से तो बारी अप डाउन एरो से बढ़ाया, देख लिया अप से इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे ये ऐसे ही होता है कि अप से जो है घटता है और डाउन से बढ़ता है, क्योंकि स्लाइडर वाला होता है। ये तो टैब से भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, या और अप डाउन एरो से। 12 इंच किया। अब मैं टैब से या तो ओके बटन पे या 12 इंच करके इसी पे एंटर कर दूँगी तो ये मेरा फिर क्या होगा, लेंथ 12 इंच हो जाएगी। अभी क्या है, अभी आप फिर से ऑल्ट जी करिए। ऑल्ट जी करने या ऑल्ट की से आप फिर से डिज़ाइन टैब में जाइए। डिज़ाइन टैब में आप 3 बार आप टैप कीजिए यहाँ पर। क्या 3 बार आपने टैप करना है, क्योंकि एक तो आएगा पेज सेटअप डायलॉग। इसमें जो पेज सेटअप डायलॉग में जो स्लाइड को थोड़ा है ना, ये छोड़िए पेज सेटअप डायलॉग को। दूसरा आएगा स्लाइड नंबर की कितनी स्लाइड है वो वाला, और तीसरा भी जो लेंथ वाला जो मैंने आपको बताया लेंथ। फिर 3 बार टैप किया। अब चौथी बार टैप करेंगे यही डिज़ाइन टैब में तो क्या आएगा, ब्रेथ। क्या आएगा? ब्रेथ। तो ब्रेथ पे आप एंटर करेंगे। ये 7.5 इंचेस होती है, कितनी? 7.5 इंचेस। तो ब्रेथ पे एंटर करेंगे। ब्रेथ पे एंटर करने के बाद आप अब यहाँ पर टैब से या अप डाउन एरो से ब्रेथ को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 7.5 है, मैं 8.5 कर लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले ऑल्ट जी किया मैंने ऑल्ट जी करने के बाद या ऑल्ट की किया, F6 के थ्रू में आई। मैंने टैप किया 3 बार तो मेरे कौन कौन से ऑप्शन मिले, एक तो मुझे पेज सेटअप डायलॉग, एक स्लाइड नंबर, और एक तीसरी बार में टैप करने पे लेंथ, जो मैंने तीनों पढ़ा दिए। और चौथी बार किया टैप तो ब्रेथ आया।
ब्रेथ पे ये बताया ना मुझे 7.5 इंचेस, कितना 7.5 इंचेस। इस पे हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने टैप मैंने अब मैंने क्या किया, अप एरो से बढ़ाया, ओ सॉरी अप डाउन एरो से, टैप से नहीं अप डाउन एरो से मैंने किया। कौन सा अप डाउन एरो से कि पॉइंट वाइज मतलब बढ़ाया मैंने उसको, 8.5 कर लिया। 7.5 ब्रेथ था यानी चौड़ाई थी, तो मैंने 8.5 कर लिया। बट टैप से ओके बटन पे एंटर कर दिया। ठीक है। ब्रेथ क्या होती है, आप 4 लोग बैठे हैं चेयर्स बराबर बराबर में लगा के, तो चारों लोगों की जो चेयर्स ने स्पेस ले रखा है आप लोगों के, वो है ब्रेथ। और मान लीजिए आपके पास, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल, ये आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पास टेबल है, टेबल चौकोर शेप की नहीं है आपकी टेबल की, जिसकी अगर वो चौकोर शेप की है तो भी कोई बात नहीं, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, चौकोर शेप की है। और अगर वो दो साइड उसकी लंबी है और दो साइड उसकी जो है चौड़ी है, तो जो पतली वाली साइड होती है चौड़ी वाली, वो ब्रेथ कहलाती है। ये आपकी, आपका मोबाइल है, आपकी स्लेट है, कोई स्लेट जो ब्रेल ब्रेल जानते लोग, तो अपनी जो स्लेट को घुमा ले, है ना, अपनी मोबाइल को, अब मोबाइल है आपका, मोबाइल कैसा होता है, दो साइड ऊपर से बराबर होती हैं, दो साइड नीचे से बराबर होती हैं, तो ऊपर नीचे वाली जो साइड बराबर है उनको राइट लेफ्ट पे कर लें, तो ये तो हो जाएगी आपकी ब्रेथ। और जो आपकी जो और जो जो दो साइड जो पतली वाली, जो अभी ऐसी सिंपल मोबाइल हाथ में लेंगे तो नहीं, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रही हूँ ना मैं। देखिए, तो आप कैसे समझिए कि दो मोबाइल है आपके हाथ में, जो आप मोबाइल हाथ में ले रखे हैं, दो साइड जो हैं अभी, जैसे ऊपर पतली है जिसका स्पेस और नीचे से कम है, पतली है, तो ये क्या होगी, ये आपकी लंबाई होगी। और जब पतली वाली जो कम मतलब चौड़ाई वाली जगह है, जो आपने राइट लेफ्ट एरो पे ले लिया, तो वो जो है आपकी लंबी होगी। टेबल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी स्लेट का ले लीजिए, स्लेट जैसी आपकी है वैसी वो आपकी लंबाई में है। और अगर आप उसको रख लेंगे, और अच्छा, मैं थोड़ा सा शायद सही नहीं बता न पा रही आपको, देखिए उसमें स्लेट है, जो स्लेट की आपकी दो किनारियाँ हैं, जो राइट लेफ्ट पे हैं वो चौड़ाई है, जो ऊपर नीचे है वो लंबाई है। सिंपली जो आपका मोबाइल है उसकी जो राइट लेफ्ट है वो आपकी चौड़ाई है, और जो टॉप बॉटम है वो लंबाई है। सिंपली ये समझना है आपको, ये बताना चाह रही हूँ मैं। क्या, टॉप बॉटम जो है आपका मोबाइल का, यानी ऊपर नीचे का, वो तो है आपका लेंथ, और राइट लेफ्ट का जो है ये चौड़ाई। ये मेरे कहने का मतलब है। कल के क्लास में ओरिएंटेशन करेंगे, लंबा लेंथ और ब्रेथ में आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका टॉप बॉटम है वो जो टॉप बॉटम है वो लेंथ, और जो राइट लेफ्ट है वो ब्रेथ, बस इतना याद रखना है। तो कल ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, कल की क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। ओरिएंटेशन में भी कुछ ऐसा है बताऊँगी, ठीक है, चलिए, थैंक यू।